मुजफ्फरनगर के एक युवक ने पीएनबी बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। दरअसल जनपद के शिवनगर में रहने वाले विदित त्यागी ने पीएनबी बैंक से लोन लिया हुआ था, जो कोरोना काल में नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो गया था, जिसके बाद अखबार में सूचना देने से पूर्व ही उसके 30 लाख के प्लॉट को 12 लाख में बेच दिया गया। मामला यह था भाई, एक पीएनबी से मेरे पास खाता था मेरे व्यक्ति का। वो कोविड में जैसे त्रासदी थी, उसमें बहुत सारा वो काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद खाता एनपी हुआ, तो मेरे साथ बैंक ने सीधा फ्रॉड कर दिया है। मैं उनके पास गया, ओटीएस के लिए बोला, लेकिन उन्होंने क्या फ्रॉड किया ये मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्लॉट का डेट अखबार ने निकाल ली 4/9/2022 में। अखबार में एक डेट निकाल ली कि 4/9/22 के अखबार में कि 14/10/2022 को ये प्लॉट बेच दिया जाएगा। फिर बेच दिया, 19/10 में इसका बैनामा कर दिया। जब मैं इसकी बैनावे की सर्टिफाइड कॉपी लाया तो मुझे पता चला कि 19/10 में तुम्हारा प्लॉट कपिल मलिक नाम के आदमी ने खरीद लिया। अब उस समय रजिस्ट्री को देखता रहा तो मुझे पता चला कि प्रॉपर्टी पे जो कब्जा बैंक ने दिया है, प्रॉपर्टी ने जिस मालिक को कब्जा दिया है, वो 23/8/2022 को ही दे दिया मालिक। 2 महीने पहले ही, नज़दीक से 2 महीने पहले ही ये मालिक बना दिया। उसके बाद फिर खाना पूर्ति करके अखबार में निकाल के और इस पर बिड डलवा के मेरा 30 लाख का प्लॉट, 40 लाख का प्लॉट ये जो है 12 लाख में बेच दिया। आपको कब पता चला इसका? इसका मुझे पता चला था पिछले साल, जब ये प्रकरण मुझे पता चला गया कि तुम्हारा एक प्लॉट बिक गया, क्योंकि मेरी दूसरी प्रॉपर्टी भी थी, मुझे वो भी छुड़ानी थी। मैंने फिर वो छुड़ा ली, बैंक से पैसे दे दिए। लेकिन अब इस प्रक्रिया में वो जो पूरा मतलब एक स्कैम जो लोगों ने किया हुआ है वो आज पुलिस लेकर आए थे। इसी तरीके से वो कब्जे करते हैं। ये एक पूरा क्राइम है, लोगों को मारने का, जहर खाने का। लोग क्या करेंगे? मेरे पे तो चलो डेट आ गई, लेकिन जिनके पास डेट नहीं है वो तो सिर्फ फांसी खाओगे, मरेंगे। उनके 1 करोड़ रुपए के प्लॉट बैंक ने अपने लोगों को बेच दिए और प्रक्रिया से पहले ही बेच दिए, मालिक बना दिए, खड़े कर दिए तो 2 महीने पहले। सिंबॉलिक वजह। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सियासी हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं अगले 2 दिनों के भीतर योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें भाजपा के सहयोगी दलों अपना दल व रालोद को भी जगह मिल सकती है। मुजफ्फरनगर बुड़ाना थाने के सठेड़ी नहर पटरी के जंगलों में पुलिस व गौकसों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर गौकसों को पैर में लगी गोली, कॉम्बिंग में 1 गौकस गिरफ्तार, 2 गौकस फरार हो गए। गौकसों से 2 बाइक, 4 तमंचे, कारतूस बरामद व भारी मात्रा में गौकसी के उपकरण भी बरामद हुए। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव भी घायल हो गए। गैंगस्टर मामले में फरार माफिया संजीव जीबा की पत्नी पायल महेश्वरी पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने 25,000 का इनाम किया घोषित। व्यापारी से मारपीट व रंगदारी मामले में फरार चल रही पायल महेश्वरी पर नई मंडी थाने में केस दर्ज है। अभियुक्ता पायल महेश्वरी लगातार वांछित चल रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में दिनांक 28 फरवरी 2024 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम जारी किया गया है। जो भी व्यक्ति इस अभियुक्ता के संबंध में ठोस सूचना संकलित करवाएगा और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर समाज सेवी टीम ने आज सामूहिक राष्ट्रगान के पश्चात पेट्रोल पंप कर्मचारियों व रिलायंस स्मार्ट पॉइंट मॉल की महिला कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में हर महीने की 1 तारीख को शहर के किसी एक चौराहे पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज जानसठ रोड स्थित टिकैत चौक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनीष चौधरी ने बताया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के शहीदों और फौजी भाइयों को समर्पित करते हुए युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। आज का जो राष्ट्रगान है उन लोगों को समर्पित है जो रात दिन अपनी मेहनत की सेवा का प्रदान करते हुए जनता को ईंधन प्राप्त कराते हैं और जिसकी वजह से पूरा देश आज अर्थव्यवस्था से भी मजबूत है और पब्लिक का भी इतनी सुविधा होती है। क्योंकि जो पेट्रोल कर्मी होते हैं, आप देखते हैं कि एक जगह जहाँ कोई रेस्टोरेंट में खाना खाकर निकलता है तो उनको ट्रीट देकर निकलते हैं तो बड़ा खुशनसीब मानते हैं। लेकिन ये सुरक्षा कर्मी जो पेट्रोल पंप पर रात दिन अपनी सेवा देते हैं, उनको हर व्यक्ति गाड़ी के अंदर से बैठ के ही उनको आदेश एक पारित करता है कि हमारा टैंक फुल कर दीजिए, इस जगह डाल दीजिए। इसके बाद ही उनको गलत नज़रों से देखा जाता है। तो हमारा
टीम का प्रयास है कि उनका भी सम्मान होना चाहिए और इस देश में जो कि एक विशेष व्यवस्था इनके द्वारा दी जाती है, कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का कार्य अपने स्तर से करते हैं। हमारा आपके चैनलों के माध्यम से सभी से निवेदन है कि जो पेट्रोल कर्मी होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए और अपने स्तर से हर व्यवस्था उनको भी सरकार को देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं।